हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई एम युवराज सिंह पाल। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से छोटे बच्चों के लिए जो मैंने ट्रांसलेशन की शुरुआत की है कि किस तरीके से वो ट्रांसलेशन बनाना सीखें, जिसमें एक वीडियो मैंने आपको डाला था जिसमें दिस और दैट का प्रयोग मैंने आपको सिखाया था। और दिस और दैट का प्रयोग सिखाते समय एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा और दिया था कि जहां पर ए का प्रयोग हो रहा था, तो वहां पर मूल रूप से ए का ही प्रयोग नहीं होना था, वहां पर ए और एन दोनों का प्रयोग होना था। तो मैंने जानबूझ करके दूसरा वाला यानी एन का प्रयोग नहीं दिया था, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर आपको जानकारी नहीं दी थी। तो आज के ट्रांसलेशन में मैं आपको ए और एन का प्रयोग किस तरीके से किया जाए ट्रांसलेशन करते समय, अंग्रेजी में ए और एन के प्रयोग के क्या नियम हैं, आज का ट्रांसलेशन का सेशन में ए और एन के प्रयोग पर उन बच्चों के लिए लेने के लिए जा रहा हूं जो अभी बेसिक लेवल से अंग्रेजी सीखना आरंभ कर रहे हैं, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन सीखना आरंभ कर रहे हैं। तो आ जाते हैं ए और एन के प्रयोग पर। यह है हमारा यूजेज ऑफ ए एंड एन। तो अब हम यहां पर यह समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में ए और एन को प्रयोग करने के क्या नियम हैं, किस तरीके से उनको प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज पर आते हैं, ए और एन का आपको डिफरेंस बताने से पहले कि ए और एन में क्या अंतर है, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ए और एन का प्रयोग होगा कब। तो सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने अगर देखा हो, मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। तो ए और एन का प्रयोग सबसे पहली शर्त यह है कि नाउन के पहले होगा। अर्थात नाउन का मतलब कि जो किसी का नाम है, नाउन के पहले ही होगा। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। हमेशा जब भी होगा तो नाउन के पहले होगा। जैसे कल वाला ही स्ट्रक्चर हम लेकर के चलते हैं, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बॉय। यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर यहां पर बुक ना होती, यहां पर बॉय ना होता, यहां ये नाउन है, तो हमें ए और एन को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला नियम, पहली चीज आपने ये समझी कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले होगा, नाउन के लिए होगा। अब आ जाते हैं हम इस चीज पर कि ये ए और एन का प्रयोग किस प्रकार के नाउन के लिए होगा। ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाउन के पहले होगा जिनको गिना जा सकता है और जो गिनती में एक है। अर्थात जो नाउन गिने नहीं जा सकते हैं उनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि दिस इज ए वाटर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता है। ए और एन का प्रयोग कब होगा? उस नाउन के पहले होगा जिसे गिना जा सकता, पहली शर्त। अब जैसे यहां पर देख लेते हैं, तो दिस इज अ पेन, तो पेन ये गिना जा सकता है और गिनती में एक है, तो ये हमारा सही है। तो यहां पर आपने सीखा कि ए और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले होगा जिन नाउन को गिना जा सकता है। अब यहां पे आ जाते हैं कि गिनने वाले नाउन को हम यहां पर दूसरे तरीके से देखते हैं कि क्या ऐसे गिनने वाले नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हो सकता है जो गिने भी जा सकते हैं लेकिन गिनती में एक से ज्यादा है, गिनती में एक से ज्यादा है, तो ऐसे नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। देखें, दीज आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट गिना जा सकता है लेकिन यहाँ संख्या उनकी, गिनती उनकी एक से ज्यादा है, तो गिनती एक से ज्यादा है तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं लगेगा। ये हमारा गलत हो गया। सही कब होगा? सही तब होगा जब ये गिने जाने वाले नाउन की संख्या जो है ना वो सिर्फ एक हो। अब जैसे इसी को हम अगर इस तरीके से लिख देते हैं, दिस इज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट गिना जा सकता है, गिनती में एक है, अब यहाँ पर ए का प्रयोग हमारा सही है। तो अब हमने यहाँ पर सीखा कि ए और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ में होगा जो गिने जा सकते हैं, और गिने जा सकने वाले नाउन में से भी उनके पहले नहीं होगा जो एक से ज्यादा संख्या में है, सिर्फ उनके पहले होगा जिनकी संख्या एक है, जो एक है गिनती के। अब यहां पर आ जाते हैं और आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अब ए और एन में मुख्य रूप से क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, हम कहां पर ए का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ी है, अंग्रेजी वर्णमाला को समझा है, और अगर नहीं समझा है तो ग्रामर वाला जो हम अपना वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही है, आपको कल तक मिल जाएगा संभवतः, तो उसमें मैं बिगिनिंग से लेकर के चलूंगा ग्रामर को, वहां पर आपको अल्फाबेट, लेटर और इनकी सबकी जानकारी दूंगा।
तो इंग्लिश में कुल मिलाकर के 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और उनमें से 26 लेटर को दो भागों में बांट सकते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिनमें से वॉवेल होते हैं 5। तो जनरली आप लोगों को ये बताया जाता है कि ये जो 5 वॉवेल हैं, ये आपको जानकारी है या ये आपको बताया गया है कि जो वर्ड ए ई आई ओ यू यानी जो वॉवेल से शुरू हो उनके पहले एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो उनके पहले ए लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है, हालांकि ये कुछ तक सही है लेकिन पूरी तरीके से ये सही नहीं है। पूरी तरीके से सही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पूरी तरीके से सही ये है कि हम एन का प्रयोग उस शब्द के पहले करेंगे जिस शब्द की पहली साउंड, पहली आवाज वोवेल साउंड होगी, चाहे भले ही उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। और ए का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करेंगे जिसकी पहली साउंड कॉन्सोनेंट हो, भले ही लेटर उसका पहला जो है ना वोवेल हो। अब इन दोनों बातों को आप यहां पर इस तरीके से समझें, जैसे सबसे पहले तो मैं ये ए और एन का जो आप लोगों को जानकारी है उसका एक एक प्रयोग करके मैं बता देता हूं। दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, और दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो ये एप्पल वोवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाया गया, और ये मैंगो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पहले ए लगाया गया। तो ये जानकारी आपको दी गई है। आपको ये जानकारी है कि अगर किसी नाउन के पहले हम ए तब लगाएंगे जब नाउन वो कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा हो, और एन तब लगाएंगे जब वो वोवेल से बिगिन हो रहा हो, राइट। अब इसके आगे जो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें और संशोधन करें वो ये है कि हम किसी भी वर्ड के पहले ए तब लगाएंगे जब उसकी साउंड, पहली साउंड उसकी कॉन्सोनेंट होगी, भले ही वो वोवेल से, वोवेल लेटर से क्यों ना आरंभ हुआ हो। जैसे यहां पे देखें, दिस इज अ 1 रुपी नोट। अब आप देख रहे हैं 1 जो है वो ओ से आरंभ हुआ है और ओ वोवेल लेटर है, लेकिन फिर भी इसके पहले ए लगाया हमने। क्यों? क्योंकि जब इस 1 को हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 1, और इसका पहला जो साउंड है वह है वा, और वा कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवेल साउंड नहीं है, तो इसलिए इसके पहले ए लगाया गया। इसको देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है दिस इज अ यूजफुल बुक। अब यूजफुल के पहले हमने ए लगाया है, हालांकि यूजफुल आरंभ हुआ है यू से आरंभ हुआ है, और यू है वोवेल, वोवेल लेटर है, लेकिन इसकी जो पहली साउंड निकल रही है, इसकी जो पहली आवाज निकल रही है वो निकल रही है या, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो इसकी पहली आवाज जो होगी वो या होगी, और या कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहां पर हमने ए का प्रयोग किया। अब ये दो चीजें आपने देख ली, दो एग्जांपल आपने देख लिए जहां नाउन हमारा जो है वो वोवेल लेटर से आरंभ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसके पहले हमने ए लगाया। 1 रुपी नोट, यूजफुल बुक, यहां पर। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल और देते हैं। ही इज एन एसपी, वह एक एसपी है। तो अब ये देखते हैं कि वर्ड तो हमारा शुरू हुआ है एस से, और एस है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके बावजूद इसके पहले एन लगाया है, क्योंकि जब हम एस को बोलेंगे तो इसकी पहली साउंड, पहली आवाज निकलेगी ए, एस, ए, और ए जो है वो कॉन्सोनेंट न होकर के वोवेल साउंड है, और वोवेल के पहले एन लगेगा, तो इसलिए यहां पर जो है ना वो एन लगाया गया है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, शी इज एन एमएलए। तो यहां पर शी इज एन एमएलए, तो लेटर जो हमारा शुरू हो रहा है जो वर्ड वो तो एम से शुरू हो रहा है, और एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम की पहली साउंड है वो ए है, और ए वोवेल है, तो इसलिए हमने एन लगाया। तो अब यहां पर आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि ए और एन का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बता रहा था कि ए और एन का प्रयोग केवल और केवल नाउन के पहले होगा, केवल और केवल नाउन के पहले होगा, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा हमेशा नहीं है। अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उस नाउन की विशेषता बताने के लिए, तो ये ए और एन उस एडजेक्टिव के पहले चले जाएंगे, और अगर कोई एडवर्ब उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए और आ जाता है, तो ये ए और एन उसके भी पहले चले जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि
जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ए और एन का प्रयोग केवल और केवल नाउन के लिए होगा। अगर हम नाउन को हटा देंगे तो भले ही एडजेक्टिव लगा रहे, भले ही एडवर्ब लगा रहे, लेकिन ए और एन को हमें हटाना ही पड़ेगा। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ही इज अ डॉक्टर। अब इस डॉक्टर की विशेषता बताने के लिए यहां पर अगर हम कोई शब्द लगाएंगे तो ये ए जो है वो उसके भी पहले चला जाएगा। देखो इसको ऐसे देख, ही इज अ गुड डॉक्टर। अब ये गुड शब्द जो है वो डॉक्टर की विशेषता बताने के लिए आया, तो ए डॉक्टर के पहले नहीं, अब ये गुड के पहले लगा जाकर। इसके आगे और देखते हैं, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। अब इधर देखें आप ध्यान से, ये ए जो लग रहा है ये मूल रूप से तो डॉक्टर के लिए ही लग रहा है, डॉक्टर नाउन है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की विशेषता बताने के लिए गुड आया, तो अब ये ए जो है वो डॉक्टर के पहले नहीं लगेगा, अब ये लगेगा गुड के पहले। और यहाँ पर गुड की विशेषता बताने के लिए वेरी और आ गया, तो अब ये लगेगा वेरी के पहले। लेकिन जैसे ही अगर हम मान लीजिए इनमें से ये हटा देते हैं, इसमें से ये डॉक्टर हटा देते हैं, तो अब यहां पर जो है ना ही इज अ गुड, अब ये ए भी हटाना पड़ेगा हमें ए, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हमें ए भी हटाना पड़ेगा, अब ये सही हुआ जा करके ही इज गुड। और अगर यहाँ पे हम कुछ दूसरा लिख देते हैं, मान लीजिए डॉक्टर नहीं लिखा, हम यहाँ पे मान लीजिए ही इज गुड और यहाँ पे बॉय लिख देते हैं, नाउन आ गया। अब नाउन आ गया, अब फिर गलत है ये, अब सही कब होगा जब हम यहाँ पे ए लगा देंगे ये। तो अब आपके समझ में आ गया कि मूल रूप से सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग होगा नाउन के लिए ही, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि वो हमेशा नाउन के ठीक पहले आए। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो उसे एडजेक्टिव के पहले आएगा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है तो उसे एडवर्ब के पहले आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक नाउन के पहले दो एडजेक्टिव आ जाए, दो एडवर्ब आ जाए, तो फिर उतनी ही दूरी नाउन से उस ए और एन की बढ़ती जाएगी, लेकिन मूल रूप से वो ए और एन उस नाउन के लिए ही होगा। नाउन के हटते ही सबसे पहले हमें ए और एन को हटाना पड़ेगा, अन्यथा शेष बचा हुआ सेंटेंस अपने आप ही गलत हो जाएगा। देखते हैं, यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था यहाँ पर आपको ए और एन के प्रयोग में, यहां पर हमने ये बताया था कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ उन्हीं चीजों के पहले किया जाएगा जो गिनी जा सकती हैं और गिनती में एक है। यहां पर हमने ये बताया था आपको कि ए और एन का प्रयोग ऐसी चीजों के पहले नहीं किया जा सकता है जो गिनी नहीं जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर वाटर का हमने बताया था। यहाँ पर हमने ये बताया था आपको कि ए और एन का प्रयोग ऐसी चीजों के पहले भी नहीं हो सकता है जो गिनी तो जा सकती हैं लेकिन गिनती में एक से ज्यादा है। प्लूरल नंबर जिसे कहेंगे हम, जो प्लूरल नंबर में है तो उनके साथ में भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। और यहां पर हमने आपको ये बताया है कि ए और एन का अंतर हम कैसे करेंगे। एक जो तरीका आपको मालूम है, जो तरीका प्रायः जनरली सिखाया जाता है सभी बच्चों को, जनरली छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जो शब्द वोवेल लेटर से आरंभ हो रहे हैं उनके पहले एन लगेगा, जो कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ हो रहे हैं उनके पहले ए लगेगा। ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। पूरी तरीके से सही ये है, जिसको मैंने अभी यहां पर बताया आपको, कि वर्ड चाहे कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ हो रहा हो चाहे वोवेल लेटर से आरंभ हो रहा हो, हमें वर्ड के लेटर को न देख करके हमें वर्ड की पहली साउंड को देखना है। अगर पहली साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो लेटर वोवेल होने के बावजूद भी उसके पहले ए लगेगा। जैसे यहां पर देखिएगा, दिस इज अ 1 रुपी नोट। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, दिस इज अ यूजफुल बुक। और लेटर कॉन्सोनेंट भले ही हो लेकिन उसकी पहली साउंड वोवेल की है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। ही इज एन एसपी, शी इज एन एमएलए। तो ये था हमारा ए और एन का प्रयोग। अब थोड़ा सा मैं पीछे जा करके यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पर इनके थोड़े से प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यद्यपि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन आपके क्लियर किए हैं। जैसे ये ए है तो इसको आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, दिस इज ए मैंगो। आप इसको क्या करें, इस ए साउंड को या तो इसके साथ में कंबाइन कर लें, जोड़ लें, और या फिर इसके साथ में जोड़ लें। यहां जोड़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, दिस इज अ मैंगो। अगर यहां जोड़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज अ मैंगो। तो इसको इनमें जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी और आप इसकी जो हैबिट आपको पड़ी हुई है दिस इज ए बोलने की। इसी प्रकार से ये एन, इसको फ्लुएंसी में जब बोलते हैं तो एन न बोल करके देखिए किस तरीके से बोलते हैं,
इसको भी चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको इस यहां जोड़ करके जब बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो एन जो है वो हमारा एन एन कितना रह गया। और अगर हम इसके साथ में जोड़ते हैं तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो ये इसका बोलने का एक तरीका था, प्रोनाउंसिएशन का तरीका था। मैंने आज आपको ए और एन का प्रयोग किस तरीके से किया जाए सेंटेंस में और इसके क्या प्रयोग के नियम हैं, क्या सावधानी बरती जाए, इसके ऊपर हमने जानकारी दी। ऐसे लर्नर्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक स्तर से अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्लास उनकी कोई भी हो, बिल्कुल आरंभ से अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनके लिए आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको और वीडियो समय से आपको मिलते रहें, तो मेरे YouTube चैनल का नाम इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड है, उसको आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर उन अपने मित्रों को, अपने परिचितों को करें जो इसी स्तर से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।